प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मॉड्यूल, इसमें मैं बात करने वाला आई नो दैट एज अ बिगिनर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मॉड्यूल, इसमें मैं बात करने वाला हूँ बेसिकली कि अभी देखो, आई नो दैट एज अ बिगिनर बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होता है ये सारी इतनी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें एक साथ सीखना। तो यू नीड गाइडेंस की ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके हाउ कैन यू पुट इट ऑल टुगेदर एंड हाउ कैन यू स्टार्ट टेकिंग ट्रेड्स, बिकॉज ऑफ कोर्स इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी है और मोर देन 5 hours ऑफ कॉन्टेंट। नाउ यू नीड टू नो कि भाई ये चीज़ को एक साथ सबको कंबाइन करके हाउ कैन यू पॉसिबली अप्लाई दिस। तो इन फ्रंट ऑफ यू आई एम गोइंग टू एनालाइज चार्ट्स एंड ब्रेक डाउन चार्ट्स सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ बेसिकली आई डू थिंग्स एंड हाउ यू कैन डू थिंग्स एज वेल। तो देखो, सबसे पहली चीज़, how you can go ahead and analyze charts. All right, starting off with using multiple time frame analysis. सबसे पहले तो मेरे हिसाब से आपका एक bias होना चाहिए, whether your bias is long on the long side on the upside or whether your bias is on the short side. This is the most important thing, because आपको पता ही नहीं है कि भाई आपको लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, यू विल बी वेरी कंफ्यूज विद चार्ट्स एज वेल। तो you should have a bias, and सबसे easy way to have a bias is to look at the trend where the higher time frame trend is going on. So in Nasdaq, if you see, Nasdaq has been trending since almost 25th November on the downside. So it's safe to say that अपना जो bias है on Nasdaq, it should be on the downside. अब हम लोग start करेंगे इसको analyze करना. Now let's start off with drawing some important zones, and हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसमें trade कैसे ले सकते हैं. Looks like यहाँ पे there was some sort of a important resistance which now is acting as a support. This used to be a head and shoulders pattern का support which eventually break down. So if you cannot see the head and shoulders pattern, let me show you. You can say this 1 2 3, this was your head and shoulder pattern which got broken down. Okay, उसके बाद मुझे आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे. लेट्स सी what possibly we could spot over here. All right, so now looking at this particular trend, मार्केट हैज़ बीन ट्रेंडिंग डाउन साइड. स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम जो है वो भी नीचे की तरफ है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, बिकॉज यू कैन नोटिस वाइड रेंज रेड कैंडल्स विथ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग. राइट नाउ प्राइस इज एट सपोर्ट. तो जब भी प्राइस सपोर्ट पे होता है, प्राइस एक यूजुअली बाउंस बैक देता है. तो राइट नाउ प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेके थोड़ा सा बाउंस बैक दे रहा है. तो नाउ व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस इज टू सी कि प्राइस ये रेंज में वापस आके कैसे बिहेव करता है, बिकॉज अपना बायस है लॉन्ग शॉर्ट साइड की तरफ. लेट्स गो टू द 4 hour टाइम फ्रेम. 4 hour time frame पे I can see that it has broken this particular small resistance. इसको हम लोग इसका कलर हम लोग मार्क करते हैं, कुछ और कलर चेंज करते हैं, इसका हम लोग रेड रखते हैं. ऑलराइट, उसके बाद I can see that there was some sort of a zone over here as well. Okay, but what is important over here is, give me a minute. So sorry. Okay, what I was telling, यहाँ से प्राइस बाउंस बैक कर रहा है एंड इट हैज़ डन समथिंग सिमिलर ओवर हियर. प्राइस हैज़ ब्रोकन दिस जोन. नाउ अपने लिए इंपॉर्टेंट जोन्स मार्क्ड है कि ये जोन, ये जोन. नाउ व्हाट यू कैन डू इज पोटेंशियली वेट फॉर द प्राइस टू कम हियर, गिव यू अ बेरिश कैंडल या गिव यू अ डबल टॉप. उसके बाद व्हेन द डबल टॉप इज ब्रोकन, व्हेन द बेरिश कैंडल इज क्लोज्ड, देन यू कैन गो अहेड एंड एग्जीक्यूट योर ट्रेड. या तो पर्सनली मैं ये जोन पे ट्रेड नहीं लूँगा. आई वुड वेट फॉर दिस पर्टिकुलर जोन टू कम समवेयर ओवर हियर, जो बड़ा जोन है, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, जो हायर टाइम फ्रेम वाले जोन्स होते हैं उनका ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है. सो व्हाट आई वुड डू कि यहाँ पे आई वुड वेट फॉर द प्राइस टू कम बैक ओवर हियर एंड देन व्हेन इट गिव्स मी अ बेरिश सिग्नल, या तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, या तो यहाँ पे कुछ डबल टॉप या हेड एंड शोल्डर बन जाता है, यहाँ पे बेरिश कुछ पैटर्न बनता है, बेरिश कैंडल दिखती है. तो आई वुड गो अहेड एंड टेक अ शॉट ओवर हियर विद अ मिनिमम टारगेट ऑफ दिस लेवल, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग डाउन ट्रेंडिंग में है, डाउन ट्रेंडिंग जोन में है. तो इट्स वेरी नेचुरल दैट प्राइस वुड, इफ द प्राइस इज गोइंग अप इट विल कम डाउन. तो ऑन द हायर टाइम फ्रेम यू कैन सी द प्राइस जो है लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा है. सो दिस वॉज आई वुड से द प्रीवियस लोअर हाई. तो जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर नहीं आता है, प्राइस डाउन ट्रेंड में ही रहने वाला है. तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी हैव अ शॉर्ट बायस ऑन नास्डैक जब तक ये लेवल टेकआउट नहीं हो जाता है. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन दैट हम लोग को वॉच करना है ऑन नास्डैक, एंड लेट्स सी हाउ द सिचुएशन डेवलप्स. तो अब ये तो एक एनालिसिस हो गया कि ठीक है आगे आपको कैसे ट्रेड्स लेना है. तो बेसिकली नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल, एक जो ट्रेड मैं ऑलरेडी ले चुका था, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ एन ऑलरेडी हैपन ट्रेड
can be executed. So there was a trade that I took in odd USD. Okay, yeah, this is the weekly time frame. Starting off with the weekly time frame, सबसे पहली चीज़ क्या देखना है अपने को, ट्रेंड देखना है, एक बायस फॉर्म करना है. सो ऑड यूएसडी फॉर्म्ड अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिसंबर 2022. यहाँ पर इसका ट्रेंड रिवर्स हो गया. इवन इफ यू लुक एट द मोमेंटम एंड स्ट्रेंथ, वेरी नाइस मोमेंटम. यहाँ पे वी हैड सम बुलिश मोमेंटम बट दैट्स फाइन. ट्रेंड वॉज स्टिल इंटैक्ट, राइट. Over here what I can see कि the price made a head and shoulder pattern. This support now turned into a resistance. तो ये support break हुआ, प्राइस आया, इसको टेस्ट किया, नीचे गया, यहाँ डबल टॉप बना, प्राइस ऊपर गया, इसको फिर से टेस्ट किया. So when the price was over here, right, when the price was over here, let's go to the daily time frame. When you go to the daily time frame, you will realize that जब प्राइस यहाँ पे आया था तो on the daily time frame we had a big shooting star candle. That is one thing. Let's go to the 4-hour time frame. When you go to the 4-hour time frame, you will realize प्राइस यहाँ पे distribution किया, and you can draw a zone something like this as well. Let me turn that color into green. Okay. If you see, प्राइस यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, इट वेंट अ लिटिल बिट अप एंड देन उसके बाद इसने ये जोन का ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पे रीटेस्ट आया, तो यू कुड हैव एंटर्ड ओवर हियर एज वेल. तो मैंने ये ट्रेड कैसे लिया था, हाउ डिड आई एक्सिक्यूट दिस ट्रेड, मैं बताता हूँ. तो बेसिकली मैं ये ब्रेक डाउन पे एंटर किया. ओके, देन द प्राइस वेंट अगेंस्ट मी. यहाँ पे माई स्टॉप लॉस वॉज अबव दिस पर्टिकुलर हाई बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन ऑल्सो से अ बेयर फ्लैग पैटर्न ओवर हियर. बट मैंने इसको शॉर्ट किया था एट द ब्रेक डाउन ऑफ द सपोर्ट. तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, माई स्टॉप लॉस वॉज अबव द प्रीवियस यू कैन से लोअर हाई. यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था. अनफॉर्चुनेटली द स्टॉप लॉस वॉज टेकन आउट, राइट, एंड आई वॉज आउट ऑफ द ट्रेड. उसके बाद आई वॉज स्टिल वेटिंग फॉर अ गुड री एंट्री ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेड. तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस यहाँ से नीचे गया एंड प्राइस वापस आया मेरे को रीटेस्ट देने. सी, पुल बैक ट्रेडर्स विल ऑलवेज हैव अ वेरी पुल बैक ट्रेडर्स विल ऑलवेज हैव अ सेकेंड चांस. सो इवन इफ यू मिस आउट अ ब्रेकआउट यू कैन ऑलवेज ट्रेड द पुल बैक. तो व्हेन इट केम बैक फॉर अ रीटेस्ट आई नोटिस दैट इट फॉर्म्ड अ डबल टॉप पैटर्न. ये इंपॉर्टेंट जोन था, यहाँ पे मेरे को एक डबल टॉप पैटर्न मिल गया. इफ यू लुक एट इट 1 hour टाइम फ्रेम पे और क्लियरली दिखेगा. So on the 1 hour time frame it gave a double top pattern over here, and ये जो कैंडल है एग्जैक्ट ये कैंडल पे मैंने एंट्री किया था एंड आई ऑल्सो शेयर दिस ट्रेड इन द डिस्कॉर्ड कम्युनिटी. तो यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट एंट्री लिया था. माई स्टॉप लॉस वॉज बेसिकली अबव दिस पर्टिकुलर लेवल समवेयर ओवर हियर बिकॉज दैट मेड द मोस्ट सेंस. बहुत सारे लोग पूछेंगे आप डबल टॉप के ऊपर क्यों नहीं रखे स्टॉप लॉस, बिकॉज यहाँ पे एक जोन है जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है एंड मेरा लॉजिक है कि रेजिस्टेंस जोन ही, तो डबल टॉप के ऊपर स्टॉप लॉस रखना इज नॉट रॉन्ग बट दैट इज बीइंग टू रिस्की. तो सिंस दिस वाज अ स्विंग ट्रेड मैंने इसको और ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस रखा था एंड बेसिकली द मूव हैपेंड वेरी फास्ट एंड वेरी इन अ वेरी आई वुड से स्मूथ मैनर एंड आई एग्जिटेड समवेयर ओवर हियर बिकॉज यहाँ पे यू कैन सी दिस सम सॉर्ट ऑफ अ की लेवल, राइट. तो आई एग्जिटेड समवेयर ओवर हियर. लेट मी शो यू ऑल्सो. तो यू सी ये जो जोन था यहाँ पे एग्जैक्टली आई एग्जिटेड, आई स्टिल रिमेंबर. एंड देन यू कैन सी ये ब्रेक डाउन हुआ, वो कंटिन्यू हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, कंटिन्यू किया. तो इफ आई वांटेड आई कुड हैव स्टिल री एंटर्ड ऑन दिस ट्रेड बट आई डिड नॉट री एंटर. आई री एंटर्ड समवेयर ओवर हियर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट दिस वॉज अ ट्रेड, उसका फुल ब्रेक डाउन. तो ऐसे आपको चीज़ें कंबाइन करना है. एंड वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू अप्लाई फॉर यू गाइज इज रिस्क मैनेजमेंट. अब देखो, लेट्स ऑल्सो पुट रिस्क मैनेजमेंट इनटू दिस फैक्टर, राइट. I'll have to go back a little bit. Okay. तो बेसिकली अब समझ लो. सो पहले सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है टेक्निकल फैक्टर. सबसे पहले अपना चार्ट ब्रेक डाउन आता है कि ठीक है अपने को एनालिसिस करना है एंड ऑल दैट स्टफ, राइट. तो हाउ आर यू गोइंग टू स्टार्ट. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी सिलेक्टिंग कि आपको क्या ट्रेड करना है. फर्स्ट यू फॉर्म अ बायस, यू चेक द बेंचमार्क, यू सिलेक्ट द पेयर. उसके बाद यू नीड टू हैव अ बायस कि भाई मेरे को लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है. आफ्टर दैट यू ब्रेक डाउन द चार्ट, आफ्टर दैट यू एनालाइज द चार्ट. उसके बाद व्हेन यू ब्रेक डाउन द चार्ट एंड आपको एक सेटअप मिल जाता है, देन यू वेट फॉर द सेटअप. व्हेन द सेटअप हैपेंस, अब आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट. अब नाउ यू हैव टू एंटर.
तो यू हैव टू फर्स्ट बिफोर एंटरिंग योर ट्रेड यू हैव टू कीप इन माइंड कि अपने को अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चाहिए और आपको रिस्क मैनेज करना है. रिस्क भले ही ट्रेड कितना भी अच्छा है, अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है हम एंटर नहीं करेंगे, बिकॉज वी वांट द ट्रेड्स, वी वांट द डील्स जिसमें हमारे पास एक एज है. रिमेंबर द एग्जांपल आई गेव यू. अगर मैं आपको बोलूँगा हम लोग कोई स्पोर्ट खेलते हैं एंड यू डिसाइड विच स्पोर्ट्स वी कैन प्ले, देन यू विल ऑब्वियसली डिसाइड कि आप ऐसा स्पोर्ट जिसमें आप बेहतर हो मेरे से, राइट? सो सेम विथ ट्रेड्स, यू हैव टू टेक ट्रेड्स दैट give you an edge in the market in the zone basically. तो let's go ahead. यहाँ पे मेरी एंट्री थी, my stop loss was somewhere over here. I remember exact level वही था. उसके बाद I told you my target was somewhere over here. Let me just confirm whether it was the right. No, my target was somewhere over here basically. Okay, let's say for argument's sake my target was somewhere over here, right? Okay, अब देखते हैं कि मेरा टारगेट जो है और मेरा स्टॉप लॉस जो है वो क्या कर रहा है. तो बेसिकली दिस वाज माय टारगेट, दिस वाज माय स्टॉप लॉस एंड दिस वाज माय टारगेट. नाउ इफ यू लुक एट द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है 1.26. अब मैंने आपको क्या बोला कि भले ही कितना भी अच्छा सेटअप है, भले ही कितना भी अच्छा चार्ट है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है, हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे. बट इफ आई टोल्ड यू माई टारगेट वॉज समवेयर ओवर हियर, which it was. Now the risk reward ratio is 2.28. अब आपको ये ट्रेड में डील अच्छी मिल रही है. Now you can go ahead and take this trade because everything is good. Technical is good, risk management is good, risk reward ratio is good. अब ये सारे प्रोसेस अगर हो जाते हैं, after that decides, अरे after that starts the psychological battle. After that starts your battle with your emotions. तो अब you have to understand the psychology वाला part that आपको तब तक एग्जिट नहीं करना है. अब नाउ कम्स इन टू प्ले योर ट्रेडिंग प्लान इन योर ट्रेडिंग जर्नल. अब ट्रेडिंग प्लान क्या है? प्लान ये है कि भाई यहाँ पे जब तक प्राइस नहीं आएगा तब तक एग्जिट नहीं करेंगे, यहाँ तक जब तक नहीं आएगा तब तक एग्जिट नहीं करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द स्टॉप लॉस. अब या तो मैं स्टॉप लॉस पे एग्जिट करूँगा या तो मैं टारगेट पे एग्जिट करूँगा, बीच में मैं नहीं एग्जिट करने वाला हूँ. दिस इज द ट्रेडिंग प्लान, राइट? तो नाउ प्राइस गोज डाउन, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लिया, सो पीपल वुड गेट स्कैर्ड ओवर हियर, दे विल गेट द अर्ज ऑफ एग्जिटिंग. आफ्टर दैट प्राइस केम डाउन अगेन, थोड़ा सा यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है, पीपल विल अगेन गेट स्कैर्ड. तो जब तक योर टारगेट एंड योर ट्रेडिंग प्लान इज नॉट सेटिस्फाइड यू आर नॉट गोइंग टू एग्जिट. अगेन डील विथ इमोशंस, विथ फैक्ट्स एंड लॉजिक, ठीक है? दिस इज बेसिकली हाउ यू आर गोइंग टू पुट इट ऑल टुगेदर. जो भी नॉलेज आपको मिली है, नाउ यू हैव टू कंबाइन दैट. यू कैन ऑल्सो से दैट यू कुड हैव टेकन अ ट्रेंड लाइन ट्रेड एंड ऑल द स्टफ, बट दिस इज हाउ आई ट्रेड. दिस इज प्रीवियस ट्रेड ऑफ माइन दैट आई टुक. उसके बाद लेट मी गिव यू अ ट्रेड दैट एक्चुअली फेल्ड, विच इज़ आई थिंक USD CAD. कहाँ गया भाई? यस, USD CAD में मैंने ट्रेड लिया था एंड दैट फेल्ड. ओके, तो लेट मी ब्रेक डाउन दैट ट्रेड एज वेल. अब देखो, दिस वॉज बेसिकली अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन फॉर USD CAD. तो USD CAD जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, राइट, सो आई एंटर्ड ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेड समवेयर ओवर आई थिंक हियर. यहाँ मैंने एंटर किया, माई स्टॉप लॉस वॉज समवेयर ओवर दिस लेवल, राइट, एंड माई टारगेट वॉज अराउंड 1.35. सो इफ यू लुक एट दिस ट्रेड, इट वॉज एन एक्चुअली गुड ट्रेड, बहुत अच्छा ट्रेड था. इवन ऑन द डेली टाइम फ्रेम इफ यू सी, इवन ऑन द वीकली टाइम फ्रेम यू सी, यहाँ पे इट वॉज ऑल्सो अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न था. एंड इफ यू लुक एट दिस, इट वॉज ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन, यहाँ से बाउंस बैक कर रहा था. इफ यू लुक एट दिस जोन, दिस वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग जोन, राइट? लास्ट टाइम यहाँ पे वो कब था? 2017 में था. तो मतलब 4-5 साल पुराना सपोर्ट था. यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनाया. सो दिस वॉज अ वेरी वेरी गुड सेटअप इन जनरल. उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया एंड आई एंटर्ड, बट वॉट हैपेंड लेटर ऑन, द प्राइस वेंट लोअर एंड हिट माई स्टॉप लॉस. सो ऐसा भी बहुत बार होगा कि बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेटअप है, बहुत हर चीज़ एकदम परफेक्ट लग रही है, रिस्क मैनेजमेंट इज गुड, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज गुड, बट स्टिल योर स्टॉप लॉस विल बी हिट. सी, नथिंग एवर इन द मार्केट इज श्योर. तो ऐसी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है. स्टॉप लॉस हिट हो गया, नो प्रॉब्लम, मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेड, मूव ऑन टू द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी. दिस इज हाउ यू विल ग्रो. अगर एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड उसको लेके आप रोते रहोगे, उसको लेके आप हैरान रहोगे, इट विल डू नथिंग बट होल्ड यू बैक फ्रॉम द अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज. तो एक बात और याद रखना, साइकोलॉजिकल पॉइंट, दैट यू हैव टू बी वेरी न्यूट्रल इन द सेंस कि आने वाली आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपकी पास्ट अपॉर्चुनिटी.
गया यार. Just give me a minute, guys. So basically it turns out that my camera was not shooting, but I hope that should not be a problem. My camera was not shooting, I just hope my screen is recording and my voice is clear. So yeah, continuing to the point, मैं क्या बोल रहा था, you have to be neutral. मतलब your past experience and your past trades should not influence your future trades. मतलब अगर आपकी जो trades है, right, they are going very very good, that should not give you over confidence for your next few trades. कि भाई हाँ ठीक है, अच्छा ट्रेड जा रहा है, मैं तो गॉड हूँ, आई एम द गॉड ऑफ ट्रेडिंग, आई शुड बी टेकिंग. इससे ओवर कॉन्फिडेंस आता है एंड इससे यू विल मेक स्टूपिड मिस्टेक्स. उसके बाद इफ़ योर ट्रेड्स आर गोइंग बैड, यू शुड नॉट बी सैड अबाउट द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी. सो यू शुड नॉट फील दैट अरे यार अगला ट्रेड भी फेल हो जाएगा. सी, एवरी अदर अपॉर्चुनिटी इज इंडिविजुअल एंड इट इज़ अनअटैच्ड. तो आपको एज अ ट्रेडर अपने इमोशंस को साइड में रखना है विद रिस्पेक्ट टू एवरी थिंग इन ट्रेडिंग. तो एक और साइकोलॉजिकल पॉइंट है दैट आई वुड से, एंड दिस इज प्रीटी मच इट. ये आपको मतलब इतना दिस वुडंट सीम लाइक अ बिग डील टू यू, बट फॉर बिगिनर्स इट माइट बी वेरी वेरी हेल्पफुल कि हाउ यू आर गोइंग टू कंबाइन एवरीथिंग एंड फ्रॉम जीरो टू द लास्ट पॉइंट हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट. तो बेसिकली जस्ट रिपीटिंग दैट कि यू स्टार्ट ऑफ विथ फर्स्ट यू शुड हैव अ बायस कि भाई मेरे को लॉन्ग साइड ट्रेड करना है, शॉर्ट साइड ट्रेड करना है. देन यू गो टू द इंस्ट्रूमेंट, देन यू डू द चार्ट ब्रेक डाउन, योर टेक्निकल एनालिसिस, देन यू वेट फॉर द ट्रेडिंग सेटअप. फिर जब सेटअप आ जाता है, पैटर्न बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है, ब्रेक हो जाता है, उसके बाद यू डिसाइड योर एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट. उसके बाद यू चेक द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर अच्छा है, यू आर मैनेजिंग योर रिस्क, देन यू कैन गो अहेड एंड टेक दैट ट्रेड. यहाँ पे आपका जो टेक्निकल पार्ट है वो खत्म हो जाता है. दिस इज वेयर योर साइकोलॉजिकल पार्ट स्टार्ट्स, एंड यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विथ योर ट्रेडिंग प्लान एंड योर ट्रेडिंग जर्नल, एंड दिस विल बेसिकली कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ योर ट्रेड. If you are very very strict with your trading plan and you stick to your rules, and basically this is pretty much it that you need to know how to combine everything and how to practically apply all of this. So I think that's pretty much it going to be for this lecture. I'll see you in